श्री डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन मल्टी लिंग्विलिज्म लैंग्वेजेस लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़। इस प्रोग्राम में मैं हरिदास देवराव बोडखे, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री दत्त आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज हदगांव से मेरा रोल नंबर 62। मैं आपके सामने मैं विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरे विषय का शीर्षक है नाट्य साहित्य एक साहित्यिक यात्रा। नाट्य साहित्य मानव सभ्यता की सांस्कृतिक चेतना का जीवन दर्पण है। यह केवल पढ़ने का साहित्य नहीं, बल्कि मंच पर जीवंत होकर प्रस्तुत करना, समाज के भाव, विचार, संघर्ष और संवेदनाओं को प्रकट करने वाली एक सशक्त विधा है। नाट्य साहित्य की यात्रा प्राचीन काल से रही है। आरंभ से होकर आधुनिक और उत्तर आधुनिक समय तक इस विधा ने अपना समय दिया है, निरंतर प्रवाहित रही है। इसका परिचय सामान्यतः प्राचीन काल से होता है। जैसे भारतीय परंपरा हमारी चली आ रही है, जैसे जिसमें शास्त्रीय परंपरा भी कह सकते हैं। भारतीय नाट्य परंपरा का आधार जो है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र, इस विधा से रचना से है। इसमें नाट्य के सिद्धांत, रस, अभिनय, रंगमंच और संगीत का विस्तृत विवेचन हुआ है। संस्कृत के नाटक के प्रमुख रचनाकार कालिदास जी, जिनकी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध है। इस काल में नाट्य कृतियों का जो उद्देश्य रहा है वह केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त संघर्षों को, विचारों को, भावों को अपने अभिनय के द्वारा रसानुभूति प्राप्त करना, जीवन मूल्यों की स्थापना में सहायता करना, यह रही है। संस्कृत के नाटक हमेशा समाज में व्याप्त समस्याओं को लेकर हो या संवेदनाओं को लेकर हो, वह महत्वपूर्ण रहे हैं। हम मध्यकाल में भी देख सकते हैं, आधुनिक काल में भी देख सकते हैं, परंतु प्रारंभिक काल जो है 1850 से लेकर 1900 तक का रहा है। इसमें भरत मुनि हो, कालिदास जी हो, इनके आधारभूत नाटकों का सहायता मिलती है। और मध्यकाल में जो 1900 से लेकर 1947 तक का समय है, इसमें जो लोकनाट्य है, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। मध्यकाल में दरबारी और संस्कृत नाटकों की परंपरा रही थी, पर वह कालांतर में कमज़ोर हुई, किंतु लोकनाट्य विधाएं विकसित होती रही है उस समय। जैसे रामलीला है, रासलीला है, नौटंकी है और तमाशा। इन आदि विधाओं ने कृतियों ने जो है उस समय जो है समाज में व्याप्त भावों को उजागर किया है। इन लोकनाट्यों ने जनजीवन हो, धर्म, आस्था और सामाजिक संदेशों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। यह काल नाट्य साहित्य के जनतंत्रीकरण का काल था। यहाँ रंगमंच गाँव तक पहुँचा। आधुनिक काल का समय 1947 से लेकर वर्तमान तक माना जाता है। यथार्थ और सामाजिक चेतना से भरपूर यह समय आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उनकी कृति अंधेर नगरी है। सामाजिक और राजनीतिक व्यंग का उत्कृष्ट उदाहरण इस कृति के द्वारा हमें मिलता है। आगे चलकर मोहन राकेश जी के नाटक हैं। उनका
आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरी है। आधे अधूरी के माध्यम से आधुनिक मनुष्य की विडंबना को उन्होंने और पारिवारिक विघटन को मंच पर प्रस्तुत किया है। इस काल में नाट्य साहित्य के और भी नाटककार हैं जिन्होंने सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना और व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को केंद्र में रखकर नाटक लिखे हैं। समकालीन परिदृश्य को लेकर हम अगर नाटक को देखते हैं तो इन नाटकों में प्रयोग और वैश्विक संवाद भी मिलता है। आज का नाटक साहित्य प्रयोगधर्मी रहा है। रंगमंच पर नई तकनीक, प्रकाश सज्जा, मल्टीमीडिया और आधुनिक काल में जो भी इंटरनेट का अवलंब हुआ है, प्रयोग हो रहा है, इससे यथार्थवादी अभिनय और शैली का अलग अलग शैलियों का उपयोग हो रहा है। नाटक केवल मंच तक सीमित नहीं है, बल्कि रेडियो, टेलीविज़न हो, डिजिटल माध्यम हो और आज हमारा सोशल मीडिया जैसे देखते हैं हम कि हर सोशल मीडिया पे छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमारे सामने अलग अलग समाज में व्याप्त भावों को, विचारों को प्रस्तुत हो रहे हैं। समकालीन नाटककार सामाजिक असमानता को तो देखते ही है, स्त्री विमर्श को भी देखते हैं, दलित विमर्श को भी देखते हैं और वैश्विक मुद्दों को अपने अपने विषय बनाकर इन नाटकों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार नाट्य साहित्य आज भी समाज के माध्यम से कदम मिलाकर चल रहा है। और सामान्यतः हम यही देख सकते हैं कि नाट्य साहित्य की साहित्यिक यात्रा जो है निरंतर चलती रही है। आज भी स्वरूप बदला है, पर भावों को, संवेदनाओं को प्रस्तुत करने का ढंग हो वह अलग अलग फिल्मों के माध्यम से हो, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हो, हमारे सामने वो नाटकीय कृतियों को हमें हमारे सामने प्रस्तुत करने का समाज में बहुत सारे नाटककारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नाट्य साहित्य की यह यात्रा केवल साहित्यिक विकास की स्थापना या विकास की कहानी नहीं है, बल्कि मानव समाज के सांस्कृतिक और वैचारिक विकास की कथा भी है। प्राचीन शास्त्रीय अनुशासन से लेकर आधुनिक प्रयोगधर्मिता तक नाट्य साहित्य ने समय समय पर समाज को दिशा दी है। अतः नाट्य साहित्य एक सतत प्रवाहमान धारा है जो अतीत से वर्तमान तक मानवीय जीवन की विविध रंगों को मंच पर जीवंत करती आई है और आगे भी करती रहेगी। यदि आप चाहें तो इसी विषय पर को लेकर हम बहुत सारे विस्तृत अनुसंधान कार्य भी कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ।